नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं अनाज अड्डा। जी, आज हम बात करेंगे मक्का की, चूंकि इस समय पर अंतर्राष्ट्रीय सिनेरियोज क्या कहते हैं और साथ ही साथ देश के अंदर में जो मक्के का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है उसको लेकर के इस समय पर बाजारों की क्या धारणाएं हैं। बाजारों के अंदर में हल्की फुल्की सुगबुगाहट देखने को मिली है। वापिस से बाजार थोड़ा सा यहां पर बुल रन की तरफ आते हुए जरूर दिखाई देने लगे हैं, लेकिन क्या ये जो आई हुई तेजी है ये केवल कुछ दिनों की मेहमान है या फिर लंबी चलने वाली है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस समय पर मौजूद हैं। जी चंद्रशेखर साहब हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और साथ ही साथ कमोडिटी के जाने माने चेहरे हैं। चंद्रशेखर साहब, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। और साथ ही बिमल बेंगेनी साहब हमारे साथ में मौजूद हैं, आप बेंगनी कमोडिटीज के डायरेक्टर हैं। स्वागत है बिमल जी आपका भी। चंद्रशेखर साहब, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे, देश के अंदर में 440 लाख मीट्रिक टन का प्रोडक्शन, एक रिकॉर्ड प्रोडक्शन मक्का का देखने को मिला, लेकिन अभी जो सिनेरियोज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो तेजी, एक एक्सपेक्टेशन थी बाजारों की, वो यहां पर थमती दिखाई दे रही है? और जिस तरीके से, यहां पर बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं, जिस तरीके से हम बायो फ्यूल की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, एथनॉल की तरफ जा रहे हैं, और जो युद्ध की स्थितियां इस समय पर बनी हुई हैं, ऐसी स्थिति के अंदर में आदमी फूड की तरफ जाए या फ्यूल की तरफ जाए? इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार का जो सेकेंड एडवांस एस्टिमेट आया है, जिसमें सरकार ने उत्पादन लगभग 159 लाख टन का बताया है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। मेरा अनुमान में, मेरा रिसर्च के मुताबिक उत्पादन काफी कम है। मेरा एस्टिमेट होगा 120-125 लाख टन का ही उत्पादन होगा रबी सीजन में। खरीफ सीजन में सरकार का उत्पादन का अनुमान था 302 लाख टन का। और मैं मानता हूं ठीक है, और हमारा देश में कभी भी हम कोई एक खास ठोस नंबर के ऊपर एस्टिमेट कर नहीं पाएंगे। आई ऑलवेज गिव माई एस्टिमेट इन अ रेंज, क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है, इतना इट्स सो डाइवर्सिफाइड कि यू कांट गिव अ प्रिसाइज फिगर। राइट। तो मैं, सरकार ने जो कहा है 159 लाख टन रबी का फसल, मैं सहमत नहीं हूं। मेरा अनुमान में कुछ 120 से 125 लाख टन का ही उत्पादन है। कारण क्या मानते हैं चंद्रशेखर साहब, इस उत्पादन के अंदर में जो कमी आप देख रहे हैं उसके कारण क्या मानते हैं आप? दो या तीन चीज है। हाँ। एक है, आप एकरेज देखिए। ओके। लगभग 30 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है। ठीक है। 29 लाख हेक्टेयर में रबी सीजन में। और खास करके जिस उत्पादन के जो प्रदेश है, और बिहार रबी सीजन के लिए एक अहम एक राज्य है रबी मक्का के लिए। वहां तो अब बिल्कुल विंटर रेंज जो कहते हैं हुआ ही नहीं है, जमीन पे नमी बिल्कुल नहीं है। गर्म हवा चल रही है पिछले कई 3-4-5 हफ्ते से। और बाकी आप देखिए, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वहां भी कोई खास मौसम का जो सिचुएशन है, इट इज नॉट वेरी वेरी फेवरेबल। मैं ये नहीं कहता हूं कि एडवर्स है, मगर इट इज नॉट रियली फेवरेबल। देयरफॉर मेरा अनुमान में सरकार का ओवर एस्टिमेशन हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, आप जो प्रेस रिलीज पढ़िए पीआईबी का, जो कृषि मंत्रालय से आया है, नीचे लिखा है, इट्स कॉल्ड इन स्मॉल लेटर्स, क्या है कि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट कंप्लीट, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट डन। जैसे ही क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स हो गए, दोबारा सर्वे होगा, these numbers will be revised। और हम जानते हैं हर साल these numbers are revised downwards। बिल्कुल। और therefore मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा कि जब थर्ड एडवांस एस्टिमेट आएगा मई महीने में, लास्ट वीक ऑफ मई probably, तो तभी these numbers
ये जो 159 लाख टन का उत्पादन बता रहे हैं वो घट करके 125 लाख टन का उत्पादन बताएंगे, नंबर वन। मगर मार्केट में जो है वो सब जानते हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स की अच्छी जानकारी होती है, देयरफॉर दे डोंट बाय द गवर्नमेंट नंबर्स, you know what I mean, they don't get influenced by the government numbers, therefore हमारा उत्पादन जितना बताया जा रहा है उतना नहीं है, उससे काफी कम है। इसके लिए एक है जरा सा तेजी हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा आपका सवाल था क्या ये तेजी जारी रहेगा? मैं मानता हूं इस तेजी जारी रहने का संभावना ज्यादा है, क्योंकि आगे जाकर के अगला जो खरीफ सीजन के लिए हमारा मौसम अनुकूल शायद नहीं रहेगा। एल नीनो का खतरा मंडरा रहा है। और एल नीनो का खतरा जब मंडरा रहा है, हमें अभी मालूम नहीं कि वेदर इट बी ए माइल्ड एल नीनो और सिवियर एल नीनो। तो जैसे भी होगा एल नीनो का परिणाम क्या है कि ड्राई कंडीशन, बरसात सही बरसात नहीं होगा, औसत से कम होने का खतरा है। तो आगे जाकर के भी खरीफ 2026 में हमारा मकाई का उत्पादन के लिए बड़ा एक जोखिम है, एक बड़ा रिस्क है। ये सब मद्देनजर मैं मानता हूं कि जो तेजी आई है मार्केट में ये बरकरार रहने का बहुत there's a good possibility that the तेजी will continue। ओके बिमल जी भी हैं, मार्केट का सिनेरियो जान लेते हैं। बिमल जी, इस समय पर मार्केट के सिनेरियोस क्या कहते हैं? जैसा कि अभी चंद्रशेखर साहब ने बताया कि जो गवर्नमेंट के जो एस्टिमेट आए हैं उससे कम उत्पादन की संभावनाएं यहां पर हैं, उसके उन्होंने कारण भी बताए। क्योंकि बिहार और जो मक्का उत्पादक राज्य हैं वहां पर जो इस समय पर स्थिति है, जमीन की जो स्थिति है, एनवायरनमेंट की जो स्थिति है, उसको देखते हुए बहुत ज्यादा प्रोडक्शन की उम्मीद नहीं जताई जा सकती। और गवर्नमेंट भी इस डेटा को रिवाइज करेगी, डेफिनेटली वो रिवाइज होता है डाटा। इस समय पर बाजार इसको कैसे देख रहा है और आप किस नजर से देख रहे हैं बिमल जी? ये जो चंद्रशेखर जी ने जो बताया है ना, हाँ, रियल में ये काफी एक्सपीरियंस आदमी है और काफी उनको एग्रीकल्चर का नॉलेज, आइडिया सब कुछ है। इसमें इनकी एक जो बात है कि गवर्नमेंट के जो डाटा है, गवर्नमेंट के डाटा में जो उसके अंदर में मैं थोड़ा सा कम सहमत हूं। हाँ बताएं, आपके मुताबिक क्या लगता है? अगर 300 लाख टन का अगर खरीफ का प्रोडक्शन होता तो अभी जो ये तेजी आई है वो किसी भी हालत में नहीं आती। तो आपका कहना यह है कि जो खरीफ का जो अनुमान आया है 300 लाख मीट्रिक टन के आसपास का, उससे भी कम का उत्पादन है? नहीं, 300 लाख से कम होगा खरीफ। आप समझिए टोटल अगर 44 मिलियन टन, 440 लाख टन का अगर प्रोडक्शन है तो खरीफ का जो शेयर आता है वो 260-70 से बेसी नहीं आ सकता है। और रबी का जो शेयर है वो 160-70 से बेसी, 2/3 1/3 का रेशियो काफी दिनों से वैसा ही रेशियो चल रहा है। तो ये जो 300 का फिगर है वो गलत है। और चाहे वो गवर्नमेंट का डाटा हो या कोई भी डाटा हो, क्यों 300 लाख टन अगर अपना प्रोडक्शन होता तो अभी तेजी कोई दरकार भी नहीं थी। अपने पास 300 लाख टन था, 40-50 लाख टन कैरी ओवर था, 340 लाख टन हो गया। वो 6 महीने में अपन कैसे खा जाएंगे? वो तो खत्म होगा नहीं ना 6 महीने में। तो ये एक है। और दूसरा तो मंथली कंजम्पशन आप क्या देखते हैं? कितने 6 महीने में हमारी क्या कंजम्पशन निकल करके आने ऐसा है 440 डिवाइडेड बाई 12 आप कर दो और इंटू 6 कर दो, कितना आया? 22 मिलियन, 220 लाख टन। 6 महीने का कंजम्पशन 220 लाख टन है। ठीक है। और अगर अपन इसको 7 महीना पकड़े, खरीफ का अगर अपन 7 महीने के लिए पकड़ लेते हैं, क्यों ये अप्रैल ओनवर्ड या मई से ही आएगा पूरा। अभी रबी का क्रॉप जो है 15 अप्रैल के बाद आएगा। ठीक है। तो अपना कंजम्पशन के हिसाब से प्रोडक्शन का जो फिगर है उसमें थोड़ा अंतर तो है ही। जो बोल रहे हैं चंद्रशेखर जी वो सही बोल रहे हैं। गवर्नमेंट का डाटा 440 लाख टन भी हमको सालाना नहीं दिखाई दे रहा है। ओके एकदम सही है। तो आप मानते हैं कि प्रोडक्शन जो है वो कमतर आएगा, इसी वजह से बाजारों के अंदर में ये तेजी आई है। इस समय युद्ध की स्थितियां जो बनी हुई हैं उसको देखते हुए क्या पैरामीटर्स आपको दिखाई देते हैं?
युद्ध में तो देखिए अभी सभी जगह फ्रेट बढ़ गए हैं। हाँ। कोई भी चाहे वेसल का लीजिए, कंटेनर का लीजिए, और हर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर हर तरह से डिस्टर्ब है। जिसको जितना बिजनेस है, कोई एक्सपोर्ट किए हुए कंटेनर्स भी वापस इंडिया आए हैं। हाँ। या उनसे एडिशनल सरचार्ज मांगा गया है। तो ओवरऑल ये युद्ध की स्थिति में तो पूरा वर्ल्ड ही परेशान है। तो इस युद्ध को तो इमीडिएट खत्म करना जरूरी है शांति के लिए, कि वर्ल्ड में शांति रहे, सबको सही मिले, वो है। लेकिन ये अपने डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। अपना डिस्कशन है कि मैच का फ्यूचर कैसा रहेगा। जी। फ्यूचर का बात जो आ रहा है अभी, जो 160 लाख टन गवर्नमेंट का डाटा रवि का बता रहे हैं, और चंद्रशेखर जी 120 लाख टन बता रहे हैं। मेरे फिगर से 140 और 150 का फिगर रवि क्रॉप का आना चाहिए। बिहार को हम लोग अभी 70 से 80 लाख टन का बिहार को पकड़ रहे हैं। ठीक है, अभी जो रिसेंटली बारिश, आंधी, तूफान आया है, उसमें बिहार की कुछ क्रॉप डैमेज भी हुई है, ये भी खबर आया है। ओके, कितने परसेंट का डैमेज देख रहे हैं आप? देखिए, वैसे बोलने वाले तो ज्यादा बोलते हैं। मेरे हिसाब से 5% से ज्यादा का डैमेज नहीं होना चाहिए। जो आंधी तूफान आया वो भी सिर्फ मानसी और खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में, मानसी खगड़िया उस इलाके में, या थोड़ा बहुत मधेपुरा में है। अपने पूर्णिया, कटिहार, अररिया, जलालगढ़ इस साइड में कोई भी परेशानी नहीं है। क्रॉप अच्छी है और क्रॉप डिले जरूर है। ये क्रॉप अपनी मई तक आएगी। ओके। प्राइस आउटलुक का बात है, जो अपन 15, 16 और 17 रुपए की जो मक्का इंडिया में बिक रही थी पिछले खरीफ के सीजन में जी। तो इसका अभी बेस रेट मंडी का 18 रुपया हो गया, बेस रेट। तो आने वाले टाइम में 18 रुपया से नीचे कोई भी मंडी जाने की संभावना काफी कमजोर दिखाई दे रही है। और अगस्त ऑनवर्ड तो हमको थोड़ी इंडिया में मक्के की शॉर्टेज नजर आ रही है। हालांकि चंद्रशेखर साहब, आपने एक चीज यहां पर बताई कि अल नीनो का एक खतरा है। हालांकि मैं कुछ एक एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस देख रहा था, नव संवत्सर शुरू हुआ है, तो उसके ऊपर पे शंकराचार्य जी का भी एक स्टेटमेंट आया है, और बाकी एस्ट्रोलॉजर से भी जब हमने गुफ्तगू की तो वो भी निकल करके आई कि इस साल जो बारिशें होंगी वो काफी अच्छी रहेंगी। तो अब यहां पर 3 धारणाएं निकल करके आती हैं। पहली तो ये निकल करके आती है कि क्या विज्ञान और जो हमारा वैदिक जो संवत्सर है उसके बीच के अंदर में कौन जीतेगा और कौन हारेगा। यानी कि क्या विज्ञान जो कह रहा है कि अल नीनो का इस बार इफेक्ट दिखाई देगा और बारिशें कम होंगी, और उसके ऊपर पे एक नेगेटिव इफेक्ट दिखाई देगा। तो दूसरी तरफ जो नव संवत्सर बता रहा है उनके मुताबिक जो ग्रहों की जो चाल है वो ये कहती है कि बारिशें बहुत अच्छी होंगी और फसलों का उत्पादन रिकॉर्ड होगा। तो इस स्टेटमेंट को किस नजर से देखा जाए, पहली चीज। और दूसरा, जैसा कि अभी एक्सपोर्ट अगर आपके मक्का के प्रभावित हो रहे हैं और माल जो है वो आपका डोमेस्टिकली ही यहां पर स्टे कर रहा है, क्योंकि इस समय पर फ्रेट और जो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं उसकी वजह से पूरा डायनामिक्स जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के वो बदल गए हैं। तो अगर आपका मक्का यहीं देश के अंदर में अवेलेबल है तो उसको देश के अंदर ही अब आपको खपाना पड़ेगा। अगर देश के अंदर ही अगर आपको खपाना पड़ेगा तो प्राइसेस के ऊपर क्या आपको लगता है कि वहां से एक डंट आ सकता है, एक इंपैक्ट, एक नेगेटिव इंपैक्ट दिखाई देगा? ये दोनों चीजें ये सवाल चंद्रशेखर जी से जी चंद्रशेखर जी से। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं एस्ट्रोलॉजी पर नहीं जाता हूँ जी। मैं विज्ञान का ऊपर से जाता हूँ जी। और खास हमारे हाथ में सबूत है कि साइंस ऑलवेज विंस, और मोस्ट ऑफ द टाइम साइंस विंस, नंबर 1। और मैं कई 20-30 सालों से, वर्षों से मैं इसे ट्रैक करके आ रहा हूँ, ऑन इंक्लूडिंग इंटरनेशनल वेदर स्टेशंस वगैरह वगैरह। ओके। तो इस साल काफी सबूत है हमारा पास अभी भी कि एल नीनो का खतरा मंडरा रहा है, और उस खतरे से हमें बचना है। वी कैन नॉट डिसमिस द रिस्क। ऐसा नहीं कि अरे रिस्क है ही नहीं, कोई जोखिम नहीं, कोई खतरा नहीं, सब ठीक हो जाएगा। दैट इज अ विश। सब ठीक हो जाएगा इज अ विश। ओके। मगर साइंस के आधार पर, विज्ञान के आधार पर हमारा पास सबूत है कि एल नीनो का खतरा है। ठीक है, नंबर 1। तो इसके लिए दिख रहा है, और इसके लिए हमें रिस्क मैनेजमेंट
पॉलिसी को अपनाना पड़ेगा। ये नंबर 1। नंबर 2 में और एक दो आंकड़े आपको देना चाहता हूँ। एक आंकड़ा है 24-25 में हमारे यहाँ मकई का 3 फसल होते हैं, खरीफ, रबी एंड समर। ओके। 24-25 में 120 लाख हेक्टर में ऑल द 3 सीजन्स टुगेदर उसमें बुआई हुई थी और उसके सरकार के अनुमान में 442 लाख टन का उत्पादन हुआ। नाउ आई डोंट वांट टू डिस्प्यूट, उसमें भी मेरा एक डिस्प्यूट है, मगर आई डोंट वांट टू गो इनटू दिस। अगर हम 25-26 का जब भी देखते हैं, अब मैं सरकार का ही सभी आंकड़े दे रहा हूँ। हाँ। 95 लाख हेक्टर में खरीफ में बुआई हुई थी मकई की। सरकार का उत्पादन का लक्ष्य था 260 ओके। लाख टन का उत्पादन। उसके सामने सरकार ने बताया 302 लाख टन का उत्पादन का अनुमान। ठीक है। तो इसका मतलब है कि लगभग 3 टन प्रति हेक्टर का उत्पादन का एवरेज यील्ड बनता है। ठीक है। मैं समझता हूँ कि विच इज नॉर्मल, विच इज रीजनेबल। ये जो 302.5 है वो शायद 3 या 4 लाख टन ऊपर या नीचे हो सकता है, शायद नीचे होगा जैसे हमारे विमल जी ने बताया। ओके। सबसे बड़ा समस्या ये है रबी सीजन का। रबी सीजन का आंकड़ा, एकरेज का आंकड़ा है 29 लाख हेक्टर। ओके। 29 लाख हेक्टर में सरकार का जो लक्ष्य था उत्पादन का 145 लाख टन का उत्पादन। ठीक है। 29 लाख हेक्टर की जो बुआई है, ठीक है। आर यू विद मी? जी जी। 29 लाख हेक्टर की जो बुआई है, हाँ। उसका सरकार ने एस्टिमेट निकाला है 159 लाख टन का उत्पादन। ओके। जो हमें बता रहा है कि ये शायद 5 टन प्रति हेक्टर का उत्पादन एवरेज यील्ड, विच हमारा देश में इट इज नॉट पॉसिबल। हमारा देश में ऐसा एवरेज यील्ड होगा नहीं, क्योंकि मौसम भी इस रबी सीजन में हमारे लिए अनुकूल नहीं था। लेकिन चंद्रशेखर जी आप जी लेट मी कंप्लीट। जी एक मिनट जी। हमारा जो विंटर रेन्स में कमी थी, जमीन के नमी में कमी आई है, हीट वेव पिछले 4-5 हफ्ते से चल रहा है, and therefore 5 टन का यील्ड सिंपली रूल्ड आउट। And that is why मेरा अनुमान है, मैं स्टेट वाइज जब भी देखता हूँ, स्टेट वाइज एकरेज, स्टेट वाइज मॉइस्चर स्ट्रेस और स्टेट वाइज यील्ड और पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ये सब का हिसाब में करके मेरा अनुमान है 120 से 125 लाख टन का उत्पादन। और सरकार की ओर से भी कहा गया है कि हमने क्रॉप कटिंग सर्वे अभी तक किया नहीं है। जब भी क्रॉप कटिंग सर्वे होगा तभी हम दिस विल बी रिवाइज्ड, यानी रिवाइज डाउनवर्ड। उसका मतलब यही है कि इट कैन बी रिवाइज डाउनवर्ड। तो सरकार अपना ऊपर काफी प्रेशर डाल रही है टू शो कि हमारा कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ते जा रहा है, मगर मार्केट में जो है वो उनको वास्तव पता है। और दैट इज वाई मक्का के जो भाव है अभी बढ़ने लगे हैं। जो खरीफ सीजन का बाद जो बढ़ोतरी नहीं हुई, अभी बढ़ने लगा है, क्योंकि दिस नंबर जो रबी का फसल है इट इज क्लियरली ओवर एस्टिमेटेड और मार्केट में सभी लोग जानते हैं। तो इसके अलावा एक कारण आगे जा करके क्या होगा, क्योंकि मार्केट आज सिर्फ आज का हालत नहीं देखता है, मार्केट आगे का 3 महीना 6 महीना बाद क्या हो सकता है उसके बारे में भी सोच करके आज का भाव तय होता है। और 3-4 महीना 6 महीना आगे जो एल नीनो का खतरा मंडरा रहा है, उसके वजह से भी अभी एक बहुत बड़ा एक शक है, क्वेश्चन मार्क है, अनसर्टेनिटी है कि खरीफ में हमारा फसल क्या होगा। एंड दैट इज व्हाई प्राइसेस हैव स्टार्टेड टू राइज। अच्छा, मेरा यहाँ पर ये सवाल आपसे है, चूंकि देखिए क्या सीड्स नहीं इंक्रीज हुए, क्या सीड्स की डेवलपमेंट नहीं हुई है, एक चीज। दूसरा, इसी के साथ ही मैं ये भी जानना चाह रहा हूं आपसे कि भाई अब तो अगर पहले हम देखते थे कि गेहूं का जो उत्पादन है वो भी करीब 30 क्विंटल के आसपास, 35 क्विंटल ऑन एन एवरेज हुआ करता था प्रति हेक्टेयर, लेकिन अब वो बढ़ करके कई जगह के ऊपर पे तो 70, 80 क्विंटल होने लगा है। तो क्या ये जो डायनामिक्स हैं ये मक्का के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं?
इस सवाल का मैं जवाब आप दोनों ही गेस्ट से लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि जो मार्केट टाइम्स टीवी की जो रिपोर्ट है उसको आपको दिखाया जाए मक्का के ऊपर पे। मक्का को लेकर के क्या संभावनाएं दिखाई देती हैं, उसके ऊपर पे ये खास रिपोर्ट। ग्लोबल टेंशन और युद्ध जैसे हालात के बीच मक्का का बाजार एक अहम मोड़ पर खड़ा है। भारत में मक्का का उत्पादन इस साल 36 से 38 मिलियन टन के मजबूत स्तर पर है, जबकि निर्यात सिर्फ 15 से 25 लाख टन के बीच सीमित है। यानी सप्लाई भरपूर है और बाजार की दिशा मुख्य तौर पर घरेलू खपत तय कर रही है, और इस खपत में सबसे बड़ा रोल है पोल्ट्री और कैटल फीड सेक्टर का। मक्का का करीब 55 से 60% हिस्सा पशु और पोल्ट्री चारे में इस्तेमाल होता है। यानी अगर फीड इंडस्ट्री मजबूत रहती है तो मक्का के भाव को सपोर्ट मिल सकता है। पोल्ट्री के साथ साथ डेयरी सेक्टर में भी मक्का की मांग लगातार बनी हुई है। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए पशुओं को दिए जाने वाले फीड में मक्का एक अहम घटक है। ऐसे में गांव से लेकर डेयरी इंडस्ट्री तक इसकी डिमांड एक स्थिर आधार तय करती है। अब अगर युद्ध और ग्लोबल टेंशन के असर को देखें तो कच्चे तेल की कीमतों में तेजी ने एथेनॉल डिमांड को बढ़ाया है, जिससे मक्का को एक अतिरिक्त सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर महंगाई बढ़ती है तो लोगों की खपत प्रभावित होती है, तो पोल्ट्री और डेयरी प्रोडक्ट्स की डिमांड पर असर पड़ सकता है, और इसका सीधा असर फीड डिमांड यानी मक्का की खपत पर भी देखने को मिल सकता है। यानी मक्का का बाजार इस समय 3 बड़े स्तंभों पर खड़ा है: फीड डिमांड, एथेनॉल सेक्टर और ग्लोबल प्राइस ट्रेंड। कुल मिलाकर मजबूत उत्पादन के बावजूद अगर फीड और एथेनॉल की डिमांड बनी रहती है तो मक्का के भाव को नीचे गिरना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर इन सेक्टर में थोड़ी भी कमजोरी आती है तो बाजार पर दबाव पड़ सकता है। अब नजर इस बात पर होगी कि फीड इंडस्ट्री की मांग कितनी मजबूत रहती है और ग्लोबल हालात मक्का के संतुलन को किस दिशा में लेकर जाते हैं। विमल जी, आपसे अंतिम रिएक्शन चाहूंगा। क्या लगता है आपको, प्राइजेस कहां पर मूव कर सकते हैं? क्या प्राइजेस देखने को मिल सकते हैं मक्का के आने वाले दिनों में? ये जो चंद्रशेखर जी का जो रिपोर्ट है कि 120 लाख टन अगर रबी का क्रॉप होता है तो वो हमारे इंडिया में ही खाने को सफिशिएंट नहीं है, तो एक्सपोर्ट की बात तो भूल ही जाइए। ओके। तो अगर 44 मिलियन टन का अपन साल का करते हैं तो अपने 21-22 मिलियन टन अपना कंजम्पशन है, और खरीफ के टाइम में अपने पास 40-50 लाख टन क्या 60 लाख टन तक का भी कैरी फॉरवर्ड था। अभी प्रेजेंट में अगर कैरी फॉरवर्ड की बात करें तो मेरे ख्याल से मुश्किल होगा तो 30 लाख टन कैरी फॉरवर्ड। क्यों कहीं भी नहीं है, ये कर्नाटक जो स्टेट है वहीं पे कैरी फॉरवर्ड पकड़ा जाएगा, और कहीं भी बहुत ज्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं है। किसानों के पास महाराष्ट्र एमपी में जो थोड़ा बहुत है, तो अगर 120 लाख टन का डाटा अगर अपन पकड़ते हैं तो इसमें बहुत जबरदस्त तेजी आने की संभावना है। कहीं भी मैंने बाजार रुकेगा नहीं, 1800 जो है वो 1800 भी आने की संभावना नहीं रहेगी। लेकिन मेरा ये विचार है कि 120 लाख की जगह 150 लाख टन की क्रॉप रबी में आनी चाहिए। जो कुछ बिहार के इलाके हैं जहां 6 महीने की क्रॉप होती है, अक्टूबर में सोइंग होकर के और जी जी, आपकी आवाज आ रही है। लगता है विमल जी से संपर्क टूट गया है। चंद्रशेखर साहब, अंतिम रिएक्शन आपसे चाहेंगे, समय की बड़ी कमी है। क्या लगता है, तेजी की संभावनाएं बनी रहेंगी बाजार के अंदर? चंद्रशेखर जी, लगता है हमारे मेहमानों से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन इस बुलेटिन के अंदर फिलहाल इतना ही। लेकिन जो कमोबेश चीजें निकल करके सामने आई वो ये थी कि मक्का की कीमतों में तेजी की संभावना है। मक्का की कीमतों के अंदर में उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो सरकार के जो आंकड़े आए हैं उससे यहां पर जो एनालिस्ट हैं, जो जानकार हैं, वो मानते हैं कि जो एस्टिमेट्स हैं वो कमजोर हो सकते हैं, वो कम होंगे, और मक्का का प्रोडक्शन जो 440 लाख मीट्रिक टन बताया जा रहा है उससे फिसल सकता है। बहरहाल कहीं मत जाएं, देखते रहें मार्केट टाइम्स टीवी, जल्द मुलाकात होती है। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत।